तो हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन देख चुके हैं ना, अब उसके आगे की बात अब करेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन में किस तरीके से जो बिगनिंग इनिशियल लॉजिक है डिफरेंशिएशन का वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब है एक रूल है u इंटू वी का रूल, मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और उसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो डिफरेंशिएशन का जो लॉ है वही वहाँ वैलिड होगा, लेकिन अब हम उस लॉ को मान लेते हैं कि सब जान रहे हैं, यानी कि वो हिडन रूप में काम करेगा। हम सीधे सीधे उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। डेरिवेटिव का जो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के अब डेरिवेटिव निकालते हो, तो हम मान के चलते हैं कि वो आता है ना। और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू यू, ये भी x का फंक्शन हो, और इंटू v ये भी x का फंक्शन हो। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना हो, है ना। लॉजिक वही इस्तेमाल होगा सारा, लेकिन उससे मैथमेटिक्स हमको और भी चीज़ अलजेब्रा का रिलेशंस देता है, तो सीधे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x में लेट चेंज इन x b क्या हो जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, चेंज इन u क्या हो जाएगा, डेल्टा u। x में चेंज करेंगे, u x पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा u u में चेंज होगा, है ना। और चेंज इन v क्या होगा, डेल्टा v, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, चेंज इन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा u इंटू v प्लस डेल्टा v, यही मिलेगा हम लोग को, राइट। ठीक है ना। और इसको और आगे अगर हम लोग बढ़ाएं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू यू वी प्लस यू डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u डेल्टा v, है ना। ठीक है, अब हम ये तो कट गया, हम बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड किए, तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u डेल्टा v बाई डेल्टा x, यही लॉजिक लगाएंगे, है ना। और फिर आप लिमिट लगाएंगे बोथ साइड, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 करेंगे, अगर बोथ साइड करें तो वो LHS में हमको आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, RHS में क्या आ गया, देखो ये पार्ट तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा x टेंस टू 0 है, तो डेल्टा u भी टेंस टू 0 और डेल्टा v भी टेंस टू 0। वेरी स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट, हायर ऑर्डर नेग्लेक्ट, है ना। तो बचेगा हमारे पास u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u बाई डेल्टा x वेयर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। और इसको आप u dv बाई डी एक्स अलग अलग कर दिए, तो u डेल्टा v बाई डी एक्स, डेल्टा x लिमिट लगा हुआ है तो dv बाई डी एक्स हो गया, है ना, प्लस v du बाई डी एक्स आ गया, राइट। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म तो वही तो है, मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स सेम लॉजिक लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आ जाएगा आंसर, है ना। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो ये हम लोग देख सकते हैं। इसी को फिर से जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा, क्या अगर यू वी डब्ल्यू हो जाए, यू वी इंटू डब्ल्यू हो जाए, है ना, तो एक काम कर सकते हैं, इसको u और इस पूरे को सेकंड वाला टर्म मान लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, उसी फॉर्मूले पे आ जाएगा u डी वी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, यही आएगा। ये सब लोग समझ रहे हैं, है ना।
फिर इसको अगर देखो तो फिर ये u इंटू वी पे ब्रेक करेगा, है ना। तो u तुम इसके अंदर देखो v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, है ना। और इसको कहा तोरे तो v इंटू डब्ल्यू, अगला का है, ये तो बाहर है ना, अंदर में तो डिफ्रेंशिएट तो u को कर रहे हैं ना यहाँ, तो यहाँ तो ये बाहर है ना, इसको तोड़ने की जरूरत ही। हाँ, u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। देखो दो को रखे तीसरे को डिफ्रेंशिएट किए, अगला दो को रखे तीसरे को डिफ्रेंशिएट किए, अगला दो को रखे तीसरे को डिफ्रेंशिएट किए, है ना। तो ये वी डब्ल्यू मतलब 3 टर्म हो तो इस फॉर्म में आ रहा है ना। इसी तरह y इज इक्वल टू u1 u2 u3 u4 4 टर्म हो तो क्या आ जाएगा, 3-3 का कॉम्बिनेशन बाहर रहेगा, 3-3 का, 2-2 का इसमें आया है ना, जब 3 था तो 2-2 का कॉम्बिनेशन आया। तो dy बाई डी एक्स मतलब हम जनरल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, u1 u2 u3 इंटू डी यू फोर बाई डी एक्स प्लस u1 u2 u4 डी यू थ्री बाई डी एक्स प्लस u1 u3 u4 डी यू टू बाई डी एक्स प्लस u2 u3 u4 डी u1 बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। समझ आया? तो यही हमारा जनरल फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मान लो y इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी एक्स है या प्लस या माइनस वी एक्स है ना, तब क्या होगा? हाँ, तब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लॉजिक लगाएंगे तो सेम निकलेगा कि इसको आपने अलग से डिफरेंस u प्लस डी यू यहाँ पे होगा और यहाँ v प्लस डी यू डी वी होगा, यहाँ होगा u प्लस डेल्टा u और प्लस माइनस v प्लस डेल्टा v, ये होगा, है ना। और आप देखेंगे कि ये आएगा और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है, बाई डेल्टा एक्स ये भी रहेगा ना, इज इक्वल टू u प्लस वी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, u प्लस माइनस वी को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस डेल्टा u प्लस माइनस डेल्टा वी को एक साथ कर लेते हैं बाई डेल्टा एक्स, ऐसा तो लिखा जा सकता है ना। और इधर y प्लस वाई बाई डेल्टा एक्स भी होता ना, तभी तो ये कटेगा बचेगा, है ना। तो उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बाई डेल्टा एक्स, यही होगा ना, ठीक। अब देखो ये प्लस u प्लस माइनस v तो y ही है ना, तो y और ये टर्म कटेगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डी यू बाई डी एक्स प्लस या माइनस डी वी बाई डी एक्स, आपने इंडिविजुअली दोनों को कर लिया, है ना। 3 टर्म होगा तो भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। n टर्म होगा तो इंडिविजुअल आप सबको डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे। हाँ हाँ, यहाँ प्लस वाई बाई डेल एक्स होता ना, वाई प्लस डेल्टा वाई चेंज इन वाई, या ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ आएगा, तो यहाँ एफ एक्स भी तो आएगा माइनस बाई डेल्टा एक्स, तो ये कटेगा ना जो वो आएगा सेम, तो ठीक है। समझ आया? इसी तरह सिमिलरली y इज इक्वल टू u1 प्लस माइनस u2 प्लस माइनस u3 प्लस माइनस u4 एंड सो ऑन हो, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा,
इज इक्वल टू डी यू वन बाई डी एक्स प्लस या माइनस डी यू टू बाई डी एक्स प्लस या माइनस डी यू थ्री बाई डी एक्स प्लस या माइनस डी यू फोर बाई डी एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आया? जितने टर्म रहेंगे तो ये जनरल फॉर्म हमारा एक बना। इसी में अगर ऐसा रहे कि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, y इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट है ux है, कांस्टेंट इंटू ux है ना, यानी कि y में कोई कांस्टेंट से किसी फंक्शन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y या dy बाई डी एक्स सीधे लिखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h k ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस के यू बाई डेल्टा x, यही होगा। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, यहाँ देखो के यू कट गया तो k डेल्टा u बाई डेल्टा x आया, मतलब k तो बाहर हो जाएगा और du बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना। और ये फिर हर जगह लॉ लगेगा, अगर प्लस है समथिंग तो हर जगह जहाँ भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, अंदर वाले को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। तो इस तरीके से लॉ के रूप में आप इसको देख सकते हो। चेन रूल, चेन रूल क्या है ना, चेन रूल मतलब एक कोई रूल नहीं, एक तरह का अलजेब्रा लगा करके हर काम आ जाता है, तो आपने उसको रूल का नाम दे दिया। मतलब ये कि अल्जेब्रिक मैथमेटिकल अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके आप उन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो जो आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि y इज इक्वल टू, अगर साइन 2x प्लस 1 है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट करने अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ऑफ 2x प्लस 1 बाई डी एक्स, ये आना चाहिए, है ना। और जबकि हमारे पास फॉर्मूला है डी साइन x बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x होता है ना। हमारे पास तो ये फॉर्मूला है, वंडरफुल, आ जाओ और आ जाओ, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब बात तो ये है कि हमारे पास फॉर्म तो ये है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म नहीं पकड़ रहा है ना। तो इस फॉर्म को पकड़ाने के लिए आप क्या करते हैं ना, फॉर्म क्या है, अगर मैं पूछूं डी साइन जेड बाई डी जेड, क्या होगा, कॉस जेड होगा। डी साइन टी बाई डी टी क्या होगा, कॉस टी होगा, है ना। डी साइन, यहाँ कुछ भी रख दो, यहाँ तुम अपना नाम रख दो, यहाँ पर मान लो कुछ भी रख दो, सोजन रख दो, बाई डी सोजन, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सोजन, है ना। तो हम देखते क्या है कि यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा, तभी वो एक खास लॉ को फॉलो कर रहा है ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये अभी तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे d साइन 2x प्लस 1, यहाँ भी d 2x प्लस 1 हो जाए तो काम बन जाएगा, है ना। और जब हम यहाँ अपने मन से कोई चीज़, ये तो एक छोटा क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जब आप अपने मन से कर रहे हैं तो उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 2x प्लस 1 को, ताकि वो कट के वापस से उतना ही हो जाए, और यहाँ dx लिख सकते हैं, ठीक। फ़ायदा क्या हुआ इसका, साइन बन गया कॉस ऑफ 2x प्लस 1, और उधर 2x प्लस 1 को अगेन आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, और 1 कांस्टेंट का तो 0, तो 2, ये आ गया हमारे पास, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड फंक्शन है, जो इस तरह के फंक्शन है जो डायरेक्टली डिफरेंशिएबल नहीं है ना, फंक्शंस के अंदर फंक्शन जो आ जाता है ना, कंपोजिट फंक्शन, तो वो डिफरेंशिएबल आप उसको बना सकते हैं कुछ अलजेब्रिक रिलेशंस लगा करके, ठीक है, क्लियर है,
ठीक इसी तरह y इज इक्वल टू साइन ई का पावर x स्क्वायर है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करो उसी तरीके से। हाँ, इसका आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ऑफ ई का पावर x स्क्वायर बाई डी, यहाँ ई का पावर x स्क्वायर इंटू डी ई का पावर x स्क्वायर। तो यहाँ पर ई का पावर x का पता है तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखो ये चेन बनता जा रहा है, इसलिए इसको चेन रूल नाम दिया गया है ना। तो ये हो गया कॉस ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यही हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर इसी तरह y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन लॉग ऑफ अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो। पूरे को पहले इस पूरे के रिस्पेक्ट में, फिर इसको साइन को लॉग ऑफ इतना के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे को फिर इसके रिस्पेक्ट में, इसको फिर इसके रिस्पेक्ट में, इसको फिर अलग अलग कर दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चेन रूल का इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पावर अगर 1 नहीं है तो वो चेन रूल में जाएगा। मान लो यहाँ साइन x का पावर अगर 3 है, 1 से कुछ और है अदर देन 1, तो पहले d साइन x होगा यहाँ, फिर d साइन x बाई डी एक्स होगा। ठीक है, पहले यही होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चेन रूल का ये सब यूज़ है। अब है u बाई v का फॉर्म, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फॉर्म u x बाई वी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू यू एक्स बाई वी एक्स है। ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u इंटू वी का पावर -1, ये लिख सकते हैं। और इसको फिर u इंटू वी का फॉर्म में इसको बना सकते हैं, u डी वी का पावर -1 बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। समझ आ रहा है कहाँ? हाँ, v का पावर -1। ठीक है, और u डी v का पावर -1, देखो अदर देन पावर 1 आ गया, तो यहाँ पहले dv करना होगा, फिर dv बाई dx आपको करना होगा, प्लस v का पावर -1 du बाई dx। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो ये क्या आ गया, u v का पावर -1, इसका डिफ्रेंशिएशन -1 बाई बी स्क्वायर, -1 b का पावर -2, ये होगा, और प्लस इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी 1 बाई वी कर देते हैं, 1 बाई वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, वी स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, वी स्क्वायर हमारा एलसीएम आया तो यहाँ आ गया माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, माइनस यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी स्क्वायर है तो यहाँ वी डी यू बाई डी एक्स, वी डी यू बाई डी एक्स, है ना। इसी को हम लोग ऐसे याद करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स। नीचे वाले को पहले लिखते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाई वी स्क्वायर। ये u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है,